नमस्कार, वेलकम टू युद्ध कोड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अफ़गानिस्तान में हुई रीसेंट एयर स्ट्राइक्स के बारे में और हम देखेंगे कि कैसे 9 अक्टूबर से लेकर अब तक हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। लेकिन सवाल है कि ये हो क्यों रहा है? आज हम डिकोड करेंगे वो 4 मेजर रीजंस जिस वजह से सालों से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान आपस में लड़ रहे हैं। 9 अक्टूबर 2025 को पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के काबुल, कोस्ट, जलालाबाद और पख्तिका पे एयर स्ट्राइक्स किए। 21 फरवरी 2026 को नाहरगढ़, पख्तिका और कोस्त पर एक बार फिर धमाके हुए। 27 फरवरी को पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान के अगेंस्ट ओपन वॉर डिक्लेयर कर दिया। 1 मार्च को काबुल पर फिर बॉम्बिंग हुई और 2 मार्च को बागराम एयर बेस को टारगेट किया गया। और अब तो पाकिस्तान ने काबुल के एक हॉस्पिटल पर बॉम्बिंग कर दी है, जिसमें 400 से भी ज़्यादा इनोसेंट लोग मारे गए, जिससे अफगानिस्तान के लोग काफ़ी गुस्से में हैं। इवन उनके क्रिकेटर्स भी ये ट्वीट कर रहे हैं। पर पाकिस्तान का कहना है उन्होंने सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स को हिट किया है। जो भी सच हो, ये कॉन्फ्लिक्ट कल शुरू नहीं हुआ है। ये 80 साल पुरानी दुश्मनी है। तो आइए ढूंढते हैं वो 4 असली वजहात क्यों अफगानिस्तान और पाकिस्तान 80 साल से आपस में लड़ रहे हैं। सबसे पहली वजह है दुरन लाइन। 12 नवंबर 1893 ब्रिटिश इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी सर मॉर्टिमर डुरांड ने अफगानिस्तान के अमीर के साथ मिलकर एक 2640 किलोमीटर लंबी बॉर्डर लाइन खींची। इसी को आज हम डुरन लाइन बोलते हैं। उस एक लाइन ने पश्तून ट्राइब को बीच में से तोड़ दिया। पश्तून अफगानिस्तान की सबसे बड़ी ट्राइब है। उनका कल्चर, उनके रिश्तेदार, उनकी ज़मीन सब बॉर्डर के दोनों तरफ बट गई। 1947 में जब पाकिस्तान बना, पश्तूनों के लिए एक रेफरेंडम रखा गया, लेकिन चॉइस सिर्फ दो थी, इंडिया या पाकिस्तान। अफगानिस्तान के साथ मिलना या आज़ाद रहने का कोई ऑप्शन नहीं था। इसी वजह से 1947 में जब पाकिस्तान यूएन ज्वाइन करना चाहता था, अफगानिस्तान दुनिया का अकेला देश था जिसने पाकिस्तान के खिलाफ वोट दिया। आज भी पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान का बड़ा हिस्सा अफगानिस्तान अपना मानता है। पाकिस्तान कहता है ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, बल्कि अफगानिस्तान कहता है ये हमारी ज़मीन है। दूसरी बड़ी वजह है टीटीपी और बीएलए जैसे ग्रुप्स। पाकिस्तान का क्लेम है कि अफगानिस्तान तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जैसे ग्रुप्स को सपोर्ट करता है, ताकि वो पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म फैला सके। उनका कहना है कि जब भी पाकिस्तान में कोई बड़ा अटैक होता है, उसके लिंक्स अफगानिस्तान से जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि रिसेंटली 6 फरवरी 2026 को इस्लामाबाद में एक शिया मॉस्क पर सुसाइड अटैक हुआ। पाकिस्तान का कहना है कि इस अटैक के पीछे अफगानिस्तान बेस्ड एलिमेंट्स का ही हाथ था। इसके बाद से ही अब पाकिस्तान ने रिसेंटली अफगानिस्तान पे एयर स्ट्राइक शुरू कर दी हैं। लेकिन अफगानिस्तान की तालिबान गवर्नमेंट इन सब एलिगेशन को पूरी तरह से रिजेक्ट करती है। उनका कहना है कि वो अपनी ज़मीन किसी भी दूसरे देश के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देते, और पाकिस्तान के ये इशूज़ उनके खुद के इंटरनल मैटर्स हैं। इसी टेंशन के चलते पाकिस्तान ने बॉर्डर पर फेंसिंग शुरू की, लेकिन अफ़गान फोर्सेस ने कई जगह इस फेंसिंग को हटा दिया, क्योंकि वो इस बॉर्डर को ऑफिशियली मानते ही नहीं। इसी वजह से आज बॉर्डर पर दोनों तरफ की आर्मी आमने-सामने खड़ी हैं। तीसरी वजह 2001 में हुआ यूएस इन्वेजन और उसमें पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक और लॉजिस्टिकल सपोर्ट टू यूएस। 9/11 के अटैक्स के बाद जब अमेरिका ने अफगानिस्तान में वॉर ऑन टेरर शुरू की, तो पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया। यूएस के साथ एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग पाकिस्तान ने मल्टीपल एयर बेसेस जैसे शमसी, जकोबाबाद अमेरिका ड्रोन और मिलिट्री प्लेन्स को इस्तेमाल करने के लिए दे दिए। इसके अलावा अफगानिस्तान में प्रेजेंट नेटो फोर्सेस के लिए फ्यूल और मिलिट्री इक्विपमेंट भी पाकिस्तान के कराची के पोर्ट के थ्रू ही अफगानिस्तान आता था। अफगानिस्तान की करंट तालिबान गवर्नमेंट और वहाँ के लोग इसे एक बड़ा स्ट्रेटेजिक बिट्रियल मानते हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान की इस लॉजिस्टिकल मदद की वजह से ही फॉरेन फोर्सेस अफगानिस्तान में 20 साल तक रह सकी। इसी वजह से अफगानिस्तान के कॉमन लोग भी पाकिस्तान को हेट करते हैं। चौथी और सबसे बड़ी वजह है बागराम एयरबेस। बागराम एयरबेस अफगानिस्तान का सबसे स्ट्रेटेजिक मिलिट्री बेस है। इस एयरबेस को 1950s में सोवियत यूनियन ने बनाया था और बाद में नेटो ने इसे अपग्रेड करके एक मॉडर्न एयरबेस बना दिया है। अभी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने बगराम को लेकर एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। ट्रंप ने बोला है, बैड थिंग्स विल हैपन टू अफगानिस्तान अगर उन्होंने ये बेस यूनाइटेड स्टेट्स को वापस नहीं दिया। बागराम एयरबेस बहुत ही स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। यहाँ से चाइना, ईरान और सेंट्रल एशिया पर आसानी से नज़र रखी जा सकती है। जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स और थिंक टैंक्स का मानना है कि शायद बैकग्राउंड में पाकिस्तान और अमेरिका के बीच कोई बैक चैनल डील हो गई है। कहा जा रहा है कि रीसेंट एयर स्ट्राइक इसीलिए बढ़ गई है ताकि पाकिस्तान से बागराम तक एक सेफ कॉरिडोर बनाया जा सके।
इसी वजह से ही हाल ही में अमेरिका ने पाकिस्तान की काफ़ी मदद की है, चाहे वो F-16s को अपग्रेड करने के लिए असिस्टेंस हो या IMF और वर्ल्ड बैंक से फाइनेंशियल लोन दिलवाना। ये सब इस बात की तरफ पॉइंट है कि बागराम को लेकर एक नया गेम शुरू हो चुका है। तो देखते हैं ये कैसे आगे अनफोल्ड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर स्ट्रेटेजिक इनसाइट्स, सब्सक्राइब टू युद्ध कोड। जय हिंद।